आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध अंततः फिर से शुरू हो गया है। फिर से शुरू हो गया कहने का मतलब है कि युद्ध तो लगातार चल ही रहा था, कोई आज से युद्ध नहीं चल रहा है। यह युद्ध युगों युगों से चल रहा है। जब से इस्लाम का आक्रमण शुरू हुआ है तब से यह युद्ध चल रहा है। कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं अभी अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये नादानी है। यह मुख्यतः ये आइडियोलॉजिकल वार होता है जो कि रह रह करके आता है, क्योंकि जब आइडियोलॉजी नहीं बदली, जब विचारधारा नहीं बदली, तो भाव नहीं बदले, तो कर्म कैसे बदलेंगे? कर्म नहीं बदलेंगे। कर्म तो बस एक वानगी होती है उसकी। तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, अब इसका परिणाम क्या होगा, किसी ने जिज्ञासा की है। तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी ने पूरी मानवता के ऊपर जो है हमला शुरू किया है। कलमा पढ़ करके युद्ध नहीं जीते जाते हैं। युद्ध जो है, आप कलमा पढ़ करके आप निर्दोष को मार सकते हैं। कलमा पढ़ करके आप निहत्थों को मार सकते हैं जिनके पास हथियार नहीं है। तो 8-10 पहुंच गए और कोई टूरिस्ट है, कोई फेस्टिवल मना रहा है, तो वहां जाकर के आपने ताबड़तोड़ गोली चला करके मार दिया, जैसे इजराइल में हमास ने मार दिया था इस्लामिक आइडियोलॉजी से। उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है भारत में भी पहलगांव में मारा। तो जिस आइडियोलॉजी से आपने मारा, उसके काउंटर आइडियोलॉजी से आपके ऊपर भी तो काउंटर अटैक हुआ, जैसे इजराइल ने किया। तो शुरुआत तो आपने कर दी, लेकिन अंत इजराइल किया। उसी तरह शुरुआत तो पाकिस्तान ने कर दी है, लेकिन फिर अंत जो है भारत करेगा। तो कलमा पढ़ करके आप युद्ध में आ करके देखिए, फिर पता चलेगा। कलमा पढ़ करके आप टूरिस्टों को मार सकते हैं, सैनिकों को नहीं। तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो यही होगा कि इस्लाम धीरे धीरे ढलान की ओर जाएगा। पहला परिणाम और मुख्य परिणाम तो यही होगा। इस्लामिक आइडियोलॉजी ढलान की ओर जाएगी और इस्लाम को अपने में बदलाव करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को छोड़ करके, धर्म क्या मजहब मान लीजिए, इस्लाम मजहब को छोड़ करके अन्य मजहबों को अपना लेंगे। कुछ ईसाई बन जाएंगे, कुछ हिंदू बन जाएंगे, कुछ सिख बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, जैन बन जाएंगे, कुछ नास्तिक बन जाएंगे, कुछ नए धर्म उदय होंगे, उसमें चले जाएंगे, कोई एक्स मुस्लिम बन जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ढलान पड़ जाएगी, उसकी पकड़ कमजोर होगी। और मौलानाओं के खिलाफ में, मदरसों के खिलाफ में, कुरान के खिलाफ में, ये आतंकवादियों के खिलाफ में, जो वहाँ जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में पूरा विश्व खड़ा हुआ। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह रहेगा। और मस्जिदों मदरसों पर जो है ना बहुत तेज अब निगरानी होगी, मौलानाओं पर बहुत तेज निगरानी होगी, कुरान पर निगरानी होगी। और वहाँ बहुत सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे। यहाँ देखें ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनकी योजना चल रही है, क्योंकि उन्होंने विश्वसनीयता अपनी खो दी है। तो ये हुआ। आतंकवादी घटनाएं जो हैं उनमें अब कमी आएगी इसके बाद, कि जब मार पड़ेगी ना, जो उनके समर्थक हैं, जो उसके फाइनेंसर हैं, जो उन्हें हथियार देते हैं, तो आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी। अभी थोड़ा सा जब मार पड़ेगी अच्छे से,
तो ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये लात की बात समझते हैं, ये सेंस की बात नहीं समझते, ये सिर्फ नॉनसेंस समझते हैं। तो इनको मार पड़ेगी, और मार की भाषा ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं तुरंत, फिर भागते हैं पूंछ उठा करके। और इसके बाद सनातन धर्म का महात्म बढ़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म कर्म प्रधान है। वह कर्म के हिसाब से सोचता है कि हम भले कर्म करेंगे तो भले परिणाम आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम आएंगे। और ये जो इस्लाम है ना, ये कर्म को नहीं समझता है, ये तो अल्लाह का नाम लेकर के बुरे कर्म करता रहता है। ये सोचता है कि हम अल्लाह के नाम पर कुछ भी बुरा कर्म करते रहेंगे, सब अल्लाह माफ करता रहेगा, जिहाद करते रहेंगे, माफ करता रहेगा। इसे समझना पड़ेगा कि ये जो है कर्म प्रधान है विश्व, और यहाँ कर्म एक सबूत है, एविडेंस है। आपका अल्लाह एविडेंस नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं वह एविडेंस है, वो प्रमाण है, क्योंकि वह सबको दृष्टिगोचर होता है। सब लोग आपके कर्मों को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। अल्लाह को कोई नहीं जान सकता। अल्लाह है नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन कर्म आपने जो किया है वो है, वो दिखेगा। इसीलिए कर्म प्रधान जो है ना, वह सनातन धर्म वह छाएगा विश्व में, उसका प्रभाव बढ़ेगा। और इस्लाम को अपने भीतर कर्म को शामिल करना पड़ेगा, कर्म और कर्म के परिणाम को। और पाकिस्तान की तो हार होगी, निश्चित है। भारत पीओके लेगा, तो राजनीतिक कारण देखे तो वो लेगा, भारत लेगा ही, क्योंकि वो भारत का ही था। है तो भारत, पूरा पाकिस्तान ही भारत का है, लेकिन आबादी पाकिस्तान की जो है ना इस्लामिक है। अगर वे आबादी सनातनी हो जाए तो भारत उसमें शामिल हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। फिर वे सभी सब झंझट भी छोड़ देंगे, ये जो उपद्रव कर रहे हैं वे भी छोड़ देंगे। उनका सारा उपद्रव का कारण ही है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया हुआ है। इस्लाम छोड़ें और फिर देखें कितना पनप जाएंगे, कितना समृद्ध हो जाएंगे। उनकी हार का कारण भी इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम जो है विज्ञान विरोधी है, इसलिए इस्लाम हार रहा है। जब विज्ञान विरोधी हो गए तो टेक्नोलॉजी आपके पीछे होगी, पीछे जमाने की तकनीक से लड़ेंगे। चाइना का जो कबाड़ है, मिसाइल, कबाड़ एयरक्राफ्ट, कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम, उन सब से आप जो है भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप जो है तलवार लेकर निकल गए, घोड़ा पर चढ़ करके आ गए और भगदड़ मचा दिए। अब वो जमाना खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। तो यह उसको समझना पड़ेगा, यह भी एक परिणाम दिखेगा। तो सनातन धर्म का महत्व तो बढ़ जाएगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म फैलेगा सबसे बड़ा, तो यही इसका रिजल्ट आएगा, इस्लाम का पतन, सनातन धर्म का उदय। भारत का आर्थिक उदय भी होगा। भारत जो है अभी ज्वाइंट रूप से 4th इकोनॉमी हो गया है जीडीपी में वर्ल्ड का। यूएसए, चाइना, जर्मनी के बाद जापान और भारत ज्वाइंट रूप से 4th पोजीशन पर हैं, और जापान को भारत बहुत पीछे छोड़ देगा। भारत जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, तीसरे नंबर पर अभी आ जाएगा विदिन 5 years। तो यह भारत का जो बूस्टअप होगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सनातन धर्म का वो सिस्टम ही है। सनातन धर्म जो है तर्क पर, लॉजिक पर, कर्म पर, इस पर निर्धारित है। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान को बढ़ना है, और जहाँ विज्ञान बढ़ेगा वहां आर्थिक उन्नति भी होगी। और पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो ही जाएगा, हो ही चुका है, हो जाएगा क्या, हो ही चुका है। और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये भी पॉलिटिकल इसका कारण बनेगा। बलूचिस्तान अलग बनेगा, पीओके भारत ले ही लेगा, पख्तूनिस्तान बन जाएगा, और कुछ जो है तालिबान वाले भी ले लेंगे। सिंध भी
अलग हो सकता है, अलग मांग कर सकता है। तो ये सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और किसी न किसी रूप में भारत के लिए जो है सिरदर्द जो बने हुए थे अब वे खत्म हो जाएंगे। अब सिरदर्दी खत्म हो जाएगी और भारत जो है फोकस सिर्फ जो है चाइना की ओर करेगा और ये सब अंत में भारत के ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाएंगे बाद में। इन्होंने तो अपने इतिहास तक को बर्बाद कर रखा है, झूठा इतिहास भी पढ़ाते हैं। पाकिस्तान का उदय ही हाल फिलहाल में, तुम्हारा पीछे का इतिहास क्या है? इनके जो भी इनके नामकरण होते हैं आप देखेंगे कि वो चूंकि आपका इनका अपना इतिहास जो है वो हिंदुओं का इतिहास ही रहा है, हिंदू ही रहे हैं पहले। तो ये झूठा झूठा जो है अफगानिस्तान का, मंगोलियों का और जो है अरब वालों का, ईरान वालों का नाम रखते हैं। तो झूठे इतिहास से आपकी झूठी पहचान होगी और उससे जो है आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे भीतर से और फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इनके जो मिसाइलों का भी नाम रखेंगे क्या, गौरी और ये हो, जो इनके देश के नहीं। तो अपने देश का इतिहास भी छिपाते हैं और गर्व करने की इनके पास कोई चीज है ही नहीं। अब दूसरे की चीजों का, और वे भी दूसरे के भी जो है अच्छी चीजों को नहीं लेते हैं, दूसरे देशों के भी जो है आक्रमणकारी उन सबको लेते हैं जो कि जिनका कोई योगदान नहीं रहा है समाज में, जो कि खलनायक के रूप में रहे, उनको नायक बना के पेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वे भारत से अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपनी घृणा जाहिर कर सके। इसलिए अब जो है चीन पर भी दबाव पड़ेगा इसका। चीन ने जितने सारे सिस्टम दिए थे ना भारत ने, सब उनको नष्ट कर दिए। अब चीन उसी को मोहरा बना करके भारत को पीटना चाह रहा था, लेकिन उसका मोहरा पिटा गया है। अब चीन को भी समझ में आ गया होगा कि उसकी औकात क्या है। अगर वो चीन भी लड़ेगा ना तो उसकी भी वैसे ही दुर्गति होगी। और चीन भी प्रेशर में है, ताइवान को लेना चाहता है लेकिन अब हिम्मत नहीं जुटा पाएगा क्योंकि मार पड़ेगी। अगर अगर वो भी पाकिस्तान के ही रास्ते पर चल पड़ा तो उसे भी मार पड़ेगी। और उसमें तो अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, जापान भी हो जाएगा, साउथ कोरिया भी हो जाएगा। बहुत सब मारेंगे चीन को। तो चीन डर गया होगा, अब वो भारत के खिलाफ में गुस्ताखी नहीं कर पाएगा। वो अधिक से अधिक पाकिस्तान को कुछ हथियार बेच सकता है, लेकिन बेच तो देगा परंतु उसकी कीमत कौन अदा करेगा जब पाकिस्तान रह ही नहीं जाएगा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न तो यह भी उठेगा। तो चीन भी हथियार नहीं देना चाहेगा कि पता नहीं पाकिस्तान बचेगा भी कि नहीं बचेगा। और चीन के हथियार तो ऐसे जंक हैं सब। चीन बहुत डिंग हाका करता था कि हमारी टेक्नोलॉजी, हम इतना एडवांस हो गए, उतना एडवांस हो गया। बहुत सारे लोग चीन के जो समर्थक हैं वे मीडिया में दिखलाते रहते थे चीन कितना आगे निकल गया है, भारत कितना पीछे है। अब चीन को औकात पता चल रही है और चीन के समर्थकों को कि उनके हथियारों की क्या दुर्गति हो रही है। तो कैसे कैसे जो है रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया हुआ हथियार सब है, ये सब बहुत नहीं चलने वाला। तो चीन भी दबाव महसूस करेगा, भारत से डरेगा और चुपचाप भारत से व्यापार करो और ज्यादा इधर उधर करने से, और अक्साई चीन जो कब्जा कर रखा है उसको भारत को दे दो, नहीं तो भारत तो लेगा ही। पाकिस्तान का जब नंबर लग जाएगा इसके बाद चीन का ही नंबर आएगा, क्योंकि भारत एक फ्रंट से खाली हो जाएगा और दिमाग उसका फिर उधर लगेगा। और पाकिस्तान को पिटता देखना बांग्लादेश की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जो ये लोग सोच रहे थे ना कि इधर से पाकिस्तान अटैक करेगा, इधर से बांग्लादेश करेगा, इधर से चीन अटैक करेगा, सबकी हवा टाइट हो चुकी है। पाकिस्तान को जो मार लग रही है उससे, और अगर करेंगे भी ना तो भारत सफल है, सक्षम है करने में इनके ऊपर काउंटर अटैक। भारत का सैन्य उदय हो रहा है। हालांकि भारत पहले भी जीतता रहा है, लेकिन इस बार जो किलिंग इंस्टिंक्ट से जिस तरह से किसी को मसल दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, वैसा इस बार भारत करेगा और दिखाएगा कि पाकिस्तान हमारे सामने तुच्छ एक मच्छर की तरह है जिसको हम 2 दिन में 4 दिन में रगड़ दें। रूस यूक्रेन को वैसा रगड़ नहीं पाया जैसा भारत पाकिस्तान को रगड़ देगा।
तो यह जो किलिंग इंस्टिंक्ट है भारत की, इस बार पहली बार नजर आएगी। हालांकि इंदिरा गांधी के समय में भी भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा था, लेकिन न भारत उस वक्त उतना मजबूत था कंपैरेटिवली जितना आज है। तो उस समय जब रगड़ दिया था, तो अभी क्या कर देगा? अभी तक भारत का रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, एक सैनिक तक भारत का नहीं मार पाए हैं, और उसके कितने जगह तबाह हो गए। तो भारत का सैन्य उदय होगा। भारत जो है ना, अब वो मनमोहन सिंह की सरकार जैसा नहीं है कि सिर्फ निंदा करके रह गए। इतना बड़ा कांड कर दिया मुंबई में दाऊद इब्राहिम ने, और सिर्फ कंडमनेशन किया, इतने सिर्फ जो है खाली कह दिया कि बहुत बुरा किया, उपदेशात्मक बयान दिया करते थे जिससे साधु संत देते हैं। अरे जब तुम प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री वाला रिएक्शन दो, उपदेशात्मक नहीं होता है, आदेशात्मक होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आदेश देना, शासक आदेश देता है, उपदेश नहीं देता। तो अपने कर्तव्यों को ये सब भूल बैठे थे क्या? ये उन्हीं के पक्ष में थे। ये तो चाहते थे कि भारत में उपद्रवी होता रहे, कि भारत को जो है ये खुद ही तोड़ना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ था। भारत का सैनिक तो उस वक्त भी तैयार थे। तो भारत अब जवाब देगा, और कोई अगर एक थप्पड़ मारेगा तो भारत उसको 10 लात मारेगा। तभी इनको वो भाषा समझ में आती है, इनको पिटाई की भाषा समझ में आती है, शरीफों की भाषा नहीं। तो भारत अब मोसाद स्टाइल में सब कुछ कर रहा है, इजराइल स्टाइल में। भारत का आदर्श इजराइल है, क्योंकि परिस्थितियां जो इजराइल की है वही भारत की है। जाहिर सी बात है कि आपका रिएक्शन भी वैसा ही होना चाहिए, रूथलेस होकर के आप खत्म कीजिए। तो भारत का जासूसी तंत्र भी मजबूत, आर्थिक तंत्र भी मजबूत, और साइंस भी मजबूत, हर चीज मजबूत होगा। ड्रग्स कारोबार बहुत ज्यादा होते थे उधर से, सब ड्रोन से इधर ड्रग्स लाते थे, उनके एजेंट यहाँ थे, बेचते थे, और ड्रग्स कारोबार से जो है आतंकवाद पलता था। अब ये ड्रग्स कारोबार खत्म होगा, यहाँ के युवाओं का हेल्थ भी बचेगा, मनी भी बचेगा। हथियार गिराए जाते थे जो गलत गलत कामों में आते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, लड़कियों को उठा करके यहाँ से ले जाना, किडनैप कर लेना, लव जिहाद कराना, धर्मांतरण करना, सब ये सब धंधा बंद होगा। माफियागिरी करना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना, जो राजनीतिक पार्टियां उनको समर्थन देती है उसको जिताने की कोशिश करना, ये इनका काम था। ये सब अब चकनाचूर हो जाएंगे। तो विश्व में जो है इस्लाम के खिलाफ में ये माहौल तो खड़ा हो गया है, इस्लाम अब रिट्रीट करेगा। और भारत ने इतना सटीक लोकेशन, आप देखेंगे जो अभी हमला हुआ भारत ने जो किया, एक भी उनका जो है अटैक इधर उधर नहीं गया, एकदम इतना प्रिसाइज क्लिनिकल स्टाइल में जो उन्होंने किया है, एकदम सटीक आक्रमण। भारत में ये सब कहाँ से आया सटीकता? ये भारत का जो इसरो है उसने जो दिया है कि चींटी भी अगर रेंग रही है ना तो वह भी समाचार मिल जा रहा है, उसका लोकेशन मिल जा रहा है। तो भारत का ये जो है सिस्टम बहुत जबरदस्त हो चुका है। स्पेस में भारत ने बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिया है। तो पाकिस्तान के हर मूवमेंट, पाकिस्तान के हर आदमी की मूवमेंट जो पेशाब और टट्टी भी करेंगे ना तो भारत को पता चलेगा कि कौन कहाँ कर रहा है। जहाँ चाहेगा भारत वहां मारेगा, अब प्रिसाइजली मारेगा एकदम। तो भारत का अंतरिक्ष में दबदबा पूरी दुनिया देखेगी और उसको महसूस करेगी। सैटेलाइट भारत छोड़ रहा है, सस्ते में भी छोड़ रहा है, उससे भारत की कमाई भी हो रही है। और सैटेलाइट से भी, वहां से भी जो है ना, लेजर वेपन से जो है हमला भारत कर सकता है। भारत वो टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेगा बहुत जल्द। अब भारत के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, जो भारत को तोड़ना चाहते थे, भारत के विरुद्ध नारे लगाते थे, उन सबकी अब सिट्टी पिट्टी बंद हो गई है। देख रहे हैं कहीं कोई नहीं बोल रहा है डर से। और जो भी खिताब में बोल रहे हैं ना, सबके अकाउंट भी बंद हो जाएंगे
और इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, सब जेल के भीतर होंगे। इन लोगों ने बहुत दिन तक जो है उत्पात कर रखा था और सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। सरकार ने धीरे धीरे इनको आइडेंटिफाई कर दिया है, इनकी हरकतों से इनकी पहचान हो गई है, और जब पहचान हो गई है तो ये जाएंगे जेल, इनके खिलाफ मुकदमे भी चलेंगे, इनके अकाउंट भी सीज होंगे, इनकी कमाई भी बंद होगी, और ये जिन पार्टियों का समर्थन करते हैं ना, वे चुनाव भी हारेंगे, क्योंकि ये सब जो है पाकिस्तान परस्त थे, और पाकिस्तान की जब पिटाई होगी तो इनकी भी पिटाई होगी। हर समय ये पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे, तो अब जब इनका पाकिस्तान नहीं रह जाएगा तो फिर ये कहाँ रहेंगे। इनको भी अपने राजनीतिक का स्टाइल बदलना पड़ेगा, सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी, न्याय संगत राजनीति करनी पड़ेगी। ये उत्पात वाला, झूठ मूठ का, फर्जीवाड़ा वाला काम नहीं चलने वाला इनका। तो हमारे भारत की विपक्षी पार्टियां जो है ना, वो सब भी ठंडा हो जाएंगे बहुत जल्द। भारत की डिप्लोमेसी की भी बहुत जबरदस्त जीत हुई है। हर जगह भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल हर जगह आइसोलेट कर दिया। एक चीन को छोड़ दिया जाए और टर्की को, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसका साथ दे। टर्की भी भाग गया, चीन भी अपना हथियार बेच के किनारा कर लिया। खुल करके तो अभी तक कोई नहीं आया है। बांग्लादेश की तो कोई औकात ही नहीं है, उसके आने और न आने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब जो है भारत के डिप्लोमेसी की जीत है, और उसका परचम लहरा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ बेकार हो चुका है। और भारत को जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में या तो वीटो का दर्जा दे, या सबका वीटो का दर्जा खारिज कर दे, या एक नया जो है संगठन बनाए, विश्व स्तर पर नए संगठन की जरूरत है, क्योंकि इतनी जगह लड़ाइयां चल रही हैं पूरे विश्व में, और संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो बिल्कुल टूथलेस है, दंतहीन विषहीन सर्प है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसी संस्था का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है, जिसकी कोई नहीं सुने, जो कुछ न कर पाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेकार सिद्ध हो जाएगा, ये भी इसकी उपलब्धि है भारत पाकिस्तान युद्ध की। और भारत से दोस्ती करने के लिए सब लोग कंपटीशन करेंगे। यहाँ तक का भारत का जो सबसे बड़ा शत्रु है चीन ना, वो भी कंपटीशन करेगा। रूस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब, इटली, सब जो है भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि भारत उभरता हुआ सितारा है। आर्थिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, आबादी है, बाजार है यहाँ पर, और साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हो रहा है भारत में, तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो हर चीज में भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब सभी लोग दोस्ती करना चाहेंगे, उनकी मजबूरी होगी कि भारत से सहयोग करें और सहयोग लें। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में भारत जो है उभर करके आएगा। अब अमेरिका का भी उतना सपोर्ट बेस नहीं है जितना भारत का है, क्योंकि अमेरिका का एक खेमा है, ग्रुप है, लेकिन भारत जो है वह किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते हुए सभी का समर्थन दे रहा है, और सभी को न्याय के हिसाब से समर्थन देता भी है। तो भारत जो है न्याय के हिसाब से चलता है, व्यवहार करता है। ये भारत की पॉलिसी रही है शुरू से ही। इसके कारण ही भारत सब जगह सफल होता है, और कोई भारत को डायरेक्टली इस तरह से डपट नहीं सकता। अब भारत की इस बार जो है भारत ने एक नया जो वार शुरू किया, स्टाइल, न्यू वारफेयर स्टाइल जो है, वो जो है वाटर वार जो शुरू किया है। नदियों के जल को कभी रोकना कभी छोड़ना, उससे तबाह कर देना, सूखा से तबाह कर देना, बाढ़ से तबाह कर देना। और उन नदियों के जल को, भारत में जो 5 नदियां जा रही है, चाहे झेलम हो, सिंधु हो, चेनाब हो, रावी हो, व्यास हो, सतलुज हो, कोई भी ये सब नदी है जो जा रही है यहाँ से, उन सब का इस्तेमाल अब भारत करेगा। भारत उस पानी का इस्तेमाल वारफेयर के लिए भी करेगा, अपने यहाँ विकास के लिए करेगा। उस पानी का प्रयोग अधिक से अधिक पंजाब में और श्रीनगर में करेगा। श्रीनगर में पानी पीने की दिक्कत होती है, तो सारा पानी जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान भेज दिया जाता था, जबकि भारत का उस पर सबसे ज्यादा हक था। तो भारत अब उन पानी का प्रयोग करेगा पूर्ण रूप से,
और भारत को चाहिए कि पानी अगर कभी देना भी पड़े, अगर पाकिस्तान नाम का कोई देश जिंदा रहता है या उसकी जगह पर कोई भी दूसरा देश जिंदा बचता है, तो भारत जब भी पानी दे तो उसका पैसा ले, भारत उससे पैसा कमाए, बांध का धन उससे निकाले, और उससे भारत क्या होगा कि भारत जो है विश्व में आलोचना को भी बंद कर देगा, भारत पैसे भी कमा लेगा, भारत उस देश पर नियंत्रण भी कर लेगा और पर्यावरण भी बचा रहेगा। तो भारत के लिए वो बहुत अच्छा सिस्टम है, फ्री में पानी नहीं जाने दे, अब पानी का पैसा ले तब दे, वो भी भारत के लिए कमाई का जरिया होना चाहिए। तो यह जो है मैं समझता हूँ कि इतना मैंने बताया आपको कि इसका जो प्रभाव जो है इस तरह से पड़ेगा। भारत तो खुद ही मिलिट्री के बहुत सारे वेपन्स अब बनाना शुरू कर दिया है और भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी हो जाएगा, उसमें भी भारत बहुत अच्छी कमाई करेगा। और भारत इस बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है अपने बनाए हुए हथियार से, आकाश मिसाइल से उसने मार किया है, तो अब उसकी डिमांड होगी, क्योंकि दुनिया में सभी देश देखते हैं कि किस किस हथियार का प्रयोग हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग हो रहा है, किसका हो रहा है, अर्जुन टैंक का हो रहा है, तो इन सब की मांग होगी, और मांग होगी तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है उसमें पैसे भी बनाएगा और भारत एक्सपोर्ट करेगा। तो इस युद्ध से भारत को बहुत तरह के फायदे होंगे, भारत एक मिलिट्री पावर के रूप में होगा और मिलिट्री वेपन्स जो है उसको भारत बना के बेचेगा भी। दुनिया के जो है मिलिट्री वेपन का जो कारोबार है ना, वो बहुत बड़ा कारोबार है, तो उस कारोबार में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा। और जो ड्रोन हैं, पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत में नहीं गिर पाया, इतनी बढ़िया जो है भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है। तो उस डिफेंस सिस्टम को जो भारत खुद बनाएगा या कोलैबोरेशन से बनाएगा, रशिया का कोलैबोरेशन से, इजराइल का कोलैबोरेशन से, जो भी कोलैबोरेशन से भी बनाएगा, तो टेक्नोलॉजी भारत उसमें शेयर करेगा और भारत उसको बेचेगा। तो इस युद्ध से भारत को सिर्फ लाभ ही लाभ है। तो पाकिस्तान ने मौका दिया भारत को, और मौका उनको देना ही था, क्योंकि उनके किताब में ही लिखा है युद्ध करते रहो, तो वे युद्ध करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सीख जाएंगे या बाद में नहीं करेंगे, नहीं, वो करेंगे। उनके लिए यही है कि उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे में कर दिया जाए, कि उनकी ताकत नहीं हो पाए इतनी कि आपके लिए वो खतरा बन सके। हालांकि वे सामूहिक रूप से भी उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। भारत जब छोटे देशों में तोड़ लेगा तब तो उनकी बारी बारी से पिटाई कर सकता है। तो अब वैसे पाकिस्तान जो है ना, वो एक डेविल कंट्री है और ये डेविल एक्सेस बनाएगा। चाइना भी डेविल ही है, वो भी एक एक्सेस बनाएगा, उसमें निश्चित ही वो रहेगा। और टर्की भी है, वो खलीफा वैसे भी बनना चाहता है सभी मुस्लिम देशों का, तो वह भी उस एक्सेस में शामिल रहेगा। और ईरान 50-50 हो सकता है। हालांकि इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान जो है सबसे बड़े खलनायक में से है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, तो वह भीतर से कुछ कर सकता है। लेकिन एक्सिस बनेगी, सारे मुस्लिम राष्ट्र जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो वह एक्सिस बनेगी, बांग्लादेश भी उसमें शामिल रहेगा, दूसरे मुस्लिम देश भी रहेंगे, और इस तरह से भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र करने की कोशिश होगी, और जो भारत के शत्रु देश हैं वे भी करेंगे। अभी शुरुआत में लग रहा होगा कि नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि ये सब भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो है बहुत भयंकर परिणाम लेकर के आने वाला है आने वाले समय में। लेकिन चाहे महाभारत हो, महाभारत जैसा हो, उससे बड़ा हो, लेकिन अंततः जीत भारत की ही होगी और भारत बहुत बेहतरीन तरीके से जीतेगा। जय हिंद, हरि ओम।